हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर। दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ। दोस्तों, मुझे जानकारी मिली है कि बिहार राज्य में सोनपुर के मेले में एक बड़े कवि सम्मेलन का आयोजन था, जिसमें देश की प्रसिद्ध कवयित्री अनामिका अम्बर जी को भी बुलवाया गया था। और उन्हें बुलवाने के बाद उनको कविता पाठ नहीं करने दिया गया। मेरे दोस्तों, ये बात किसी कवि या कवयित्री के अपमान की नहीं है, ये साहित्य का अपमान है। आज सोशल मीडिया का समय है, सबके हाथ में मोबाइल है, लगातार लोग देखते रहते हैं अपनी अपनी पसंद की चीज़ें। इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैंने इनको बुला तो लिया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये क्या लिखते हैं। और अगर आपने किसी ऐसे को बुला लिया जिसके बारे में मालूम ही नहीं क्या लिखता है, तो ये आपके अनुभवहीनता और लापरवाही इसका जो है द्योतक है। तो मेरे दोस्तों, किसी को बुला करके इस तरह कविता पाठ न करने देना बहुत ही निंदनीय है, गलत है। देश में तमाम लोग तमाम विचारधारा के हैं। कोई उग्र विचारधारा का है, कोई नर्म विचारधारा का है, कोई किसी पक्ष के लिए लिखता है, कोई किसी पक्ष के लिए लिखता है, कोई सत्ता पक्ष के लिए लिखता है, कोई विपक्ष के लिए लिखता है, कोई दोनों के खिलाफ लिखता है, कोई दोनों के पक्ष में लिखता है। कौन क्या लिखेगा ये वो खुद तय करेगा और उसके चाहने वाले तय करेंगे। लेकिन किसी कलाकार को, किसी कवि को, कवयित्री को बुला करके, आमंत्रित करके और उसे कविता पाठ न करने देना, ये बहुत ही बड़े दिवालियेपन की निशानी है। साहित्य का अपमान है। दिनकर जी की धरती, भिखारी ठाकुर जी की धरती पर साहित्य का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, देश में तमाम कवि हैं, तमाम कवि हैं, कवयित्री हैं, जिनके लेखन से, किसी किसी के लेखन से तो मैं 100% असहमत रहता हूँ। किसी किसी के लेखन से 50-50 है, किसी किसी के लेखन से कम ज़्यादा का हो सकता है चक्कर। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिससे मैं 100% भी असहमत हूँ, उसको भी यदि बुलाया गया है तो उसको कविता पाठ करने का मौका देना चाहिए। और नहीं तो न बुलाओ यार। कवि, कवयित्री, कलाकार कोई मारे घूमत हैं का? हैं? जो भी जिम्मेदार है, कोई स्थानीय अधिकारी जिम्मेदार है, स्थानीय कोई नेता जिम्मेदार, या जो भी जिम्मेदार है, बहुत नीच काम किए हो यार, कसम से बताए थे जो एकदम बस। हाँ, अब और क्या कही।